बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे कीमे के चटखारा कबाब। बहुत ही मजेदार बनते हैं, ऊपर से हल्के से क्रिस्पी होंगे और अंदर से निहायत जूसी। इनको आप सर्व भी कर सकते हैं क्योंकि रमजान आने वाला है और अफ्तार के लिए ये निहायत डिलीशियस रेसिपी है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से चटखारा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चटखारा कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, आधा किलो हमने कीमा ले लिया है और 3 मरतबा मशीन से निकलवाया है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने ले लिया 3 मीडियम साइज की प्याज, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है और इसका पानी जितना भी था मैंने निकाल दिया। हाथों की मदद से दबा दबा के, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्याजों में। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून दरदरा सा कुटा हुआ धनिया भुने बगैर लिया है और हाफ टेबल स्पून धनिया भुना हुआ लिया है। मेरे पास अवेलेबल था भुना हुआ धनिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं भुने बगैर भी। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून के बराबर सफेद जीरा कुटा हुआ। हरी मिर्ची हम यूज कर रहे हैं चॉप की हुई 4 अदद और इसके अलावा हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ पुदीना और आधी गड्डी के बराबर चॉप किया हुआ धनिया हम यूज करेंगे। धनिया का आपने ज्यादा यूज करना है, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अब हम ऐड कर रहे हैं हाफ टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 लेमन का जूस इसमें ऐड करूंगा क्योंकि हम बना रहे हैं चटखारा कबाब, तो चटखारा कबाब में लेमन का रस तो बहुत ही मजेदार सा लगता है। मैं यहाँ 2 ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं। लेमन के जूस का आपने लाजमी यूज करना है इन कबाबों में क्योंकि बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आएगा, चटखारा सा बहुत ही मजेदार से कबाब बनेंगे। तो आपने लेमन का रस लाजमी ऐड करना है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी, अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाजरे का आटा। यहाँ मेरे पास 1 कप के बराबर है। अगर आपके पास बाजरे का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी आटा यूज कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे जाके जितनी भी लवाजमात है अच्छी तरीके से यकजान हो जाएं। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। इस स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाबों की शेप थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे हाथों में। छोटे बड़े कबाब अपने हिसाब से बना सकते हैं, मगर ये बना रहे हैं चटखारा कबाब तो आप छोटे छोटे बनाइएगा, बहुत ही मजेदार से लगेंगे। बस थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेना है, इनको प्रेस करना है। ना हाथों में पानी लगाने की जरूरत है, ना कुकिंग ऑयल लगाने की जरूरत है। अब हम इन्हें प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से मैं दूसरा कबाब आपको बना के बताऊंगी। दूसरे कबाब की शेप ये बना रही हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे हाथों में और हाथों में इस तरह से दबाएंगे, अच्छी तरीके से एक बोल की शेप बन जाएंगी और प्रेस कर देंगे। ये देखिए कबाब की शेप तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूंगी और यहाँ देखिए मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। आधा किलो कीमे में ढेर सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था और कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। बिल्कुल भी लो मीडियम पे हमने गर्म नहीं करना, हाई फ्लेम पे हमने गर्म किया हुआ है कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मगर जब आप डीप फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही जूसी बनेंगे और फ्लेवर भी बहुत ही कमाल का आएगा। एक एक करके हमने कबाब ऐड करते जाना है। जब हम कबाब ऐड कर देंगे तो कबाब ठंडे हमने ऐड किए हैं ना तो इनका टेम्परेचर नीचे को आ जाएगा और इस पॉइंट पे हमने रख देनी है मीडियम फ्लेम। और जब सारे कबाब हमने देखिए ऐड कर दिए हैं, अब हमने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। 2 मिनट के बाद हमने इसमें चम्मच चलाना है। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको बता रही हूँ। देखें टेम्परेचर कितना लो हो चुका है और कलर देखिए अभी से बहुत अच्छा आया। अभी परफेक्ट डन नहीं हुआ है, दोबारा से हम डाल देंगे और इस पॉइंट पे हम रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम। 3 मिनट तक हम कुक होने देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए।
और यहाँ देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। सारे कबाब हम निकाल देंगे और कलर चेक करें कितना जबरदस्त आया है। अच्छी तरीके से कुकिंग ऑयल को हमने निकाल देना है। बहुत ही मजेदार से यहाँ कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूंगी। दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है मगर हाफ डन हुआ है। दोबारा से कुकिंग ऑयल में डाल देंगे और 3 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, सारे निकाल देंगे। मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज लेके आती हूँ जब आप ट्राई करें ना तो आपके पैसे बिल्कुल भी जाया ना हो। सारे मैं अब निकाल दूंगी प्लेट में। फाइनल लुक देखने से पहले मैं आपको स्टोर करने का तरीका बता दूं। आप एक एयर टाइट बॉक्स में इन्हें स्टोर कर सकते हैं। पहले आप कबाबों की लेयर लगाएं, उसके बाद आप पे प्लास्टिक शीट रख देनी है, उसके बाद फिर कबाबों की लेयर लगानी है। रमजान आने वाला है तो रमजान के लिए रेसिपी बेस्ट है। अगर आप चाहें तो जिप लॉक बैग में भी इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इफ्तारी के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी क्योंकि रमजान में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अब आ जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। देख सकते हैं कितने जबरदस्त से कबाब बने हैं। अब इस पे निचोड़ देंगे लीमू। लीमू का तो होना बहुत ही जरूरी है चटखारा कबाब के लिए। करीब से मैं आपको कलर चेक करवाती हूँ। कलर चेक करें कितना जबरदस्त आया है। अब मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से इनका टेक्सचर कैसा है। अंदर से देखिए कितने जूसी बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मजेदार से लग रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी है, अंदर से निहायत जूसी। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी जो कि छोटों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी। मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।